बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए, वो हमें गिवन है द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर, द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर as a function of its area A, of square as a function of its area A, as a function of its area A। सेकंड हमें बी पार्ट गिवन है। इसका बी पार्ट है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल as a function of its circumference, as a function of its circumference, C। इसमें सी पार्ट गिवन है द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब, the volume V of a cube as a function of the area of its base, as a function of the area A of its base। एरिया ए ऑफ इट्स बेस। हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है, आपको कहा गया है कि आपने जो फर्स्ट पार्ट है इसमें शो करना है कि जो पैरामीटर P है, किसी स्क्वायर का पैरामीटर P, उसको आपने एरिया की शक्ल में लिखना है। यानी कि आपने पैरामीटर का एक्सप्रेशन लिखना है, पैरामीटर का फॉर्मूला लिखना है जिसमें आपको A नज़र आए। इसी तरह B पार्ट में हमें किसी सर्कल का जो एरिया है उसको हमने ऐसी शक्ल में लिखना है कि उसमें C नज़र आना चाहिए, यानी कि वो C पर डिपेंड करे। और थर्ड पार्ट सी जो गिवन है उसमें हमने किसी क्यूब का वॉल्यूम जो है उसके बेस का जो एरिया ए है हमने उसकी जो है वो शक्ल में लिखना है, यानी कि वी को ए की शक्ल में लिखना है हमने, उसमें ए नजर आना चाहिए हमें। तो सॉल्यूशन देखते हैं ए पार्ट। अब हमें करना क्या है, पैरामीटर पी ऑफ एरिया, हमने पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर हमने फंक्शन बनाना है ए का और स्क्वायर का, तो हम स्क्वायर के एरिया का। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट, क्योंकि स्क्वायर की कोई साइड भी आपके पास, क्योंकि एरिया लेना है तो उसके लिए साइड का होना जरूरी है, तो हम साइड चूज कर लेते हैं। लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर। हमने साइड को x कह दिया, तो फिर देन
क्या सिचुएशन होगी आपके पास? अब पहले पैरामीटर लिखें, तो पैरामीटर को शो कर देते हैं P से, और पैरामीटर से मुराद क्या होता है स्टूडेंट्स? लेट से हम यहाँ पर एक जो है वो स्क्वायर बना लेते हैं। लेट से ये हमने स्क्वायर बना दी। अगर ये स्क्वायर है, अगर एक साइड की लेंथ इसकी x है तो बाकी भी आपको मालूम है x ही होनी चाहिए। तो पैरामीटर से क्या मुराद होता है? ये जो आपके पास चारों साइड्स की जो लेंथ है इनके सम को हम पैरामीटर बोलते हैं। यानी कि आपके पास बनेगा, ये चारों लेंथ को ऐड अप कर दें, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा ये 4x। एक इक्वेशन हमारे पास ये आई। उसके बाद हमने एरिया लिखना है A, और A आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो इसी मुनासबत से ये हो जाएगा x इंटू एक्स, और ये बन जाएगा x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? हमें जो है वो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास यहाँ से आ गई। हमने पैरामीटर P को शो करना है, A का जो है वो फंक्शन शो करना है। यानी कि पैरामीटर P के फॉर्मूला में हमें A नज़र आना चाहिए। क्या नज़र आना चाहिए? A हमें नज़र आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे? हम सेकंड से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि A की शक्ल में आएगी, और वो हम P में x की जगह पे लगा देंगे तो P जो है वो A की शक्ल में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो इसलिए हम इक्वेशन 2 से क्या कर देते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ आपके पास a बन जाएगा स्क्वायर रूट a, और ये आपके पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ये, और हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं। यहाँ पर हमने एरिया के साथ माइनस नहीं लगाया, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली है। क्यों पॉजिटिव वैल्यू ली है? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए नेगेटिव वैल्यू छोड़ दी हमने। अब यही वैल्यू आप लगा दें किसमें? 1 में, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो पुट इन 1, तो पैरामीटर P इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट A, और यही हमने शो करना था इस पार्ट में। अब हम B पार्ट की तरफ चलते हैं। B पार्ट में हमारे पास क्या है? हमने किसी सर्कल का एरिया जो है उसके सरकमफेरेंस की शक्ल में जो है वो लिखना है हमने। तो अब हम जो है वो उसको, यानी कि अब हमें जो सर्कल का एरिया है उसमें C को इन्वॉल्व करना है। जैसे यहाँ P में क्या कर दिया? A को इन्वॉल्व कर दिया। P जो है वो A की शक्ल में लिखा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे अब सर्कल का एरिया जो है वो C उसके सरकमफेरेंस की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो B पार्ट, अब आपको पता है कि किसी भी सर्कल का एरिया या सरकमफेरेंस डिफाइन करने के लिए हमारे पास रेडियस का होना जरूरी है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट R be the radius हमने सपोज कर दिया कि R जो है वो हमारे पास रेडियस है ऑफ अ सर्कल। तो फिर हमारे पास क्या होगा? देन एरिया ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू आपके पास पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एरिया का, इसको 1 इक्वेशन कह देते हैं। उसके बाद सरकमफेरेंस C का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई आर। सरकमफेरेंस से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? अगर हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, लेट्स से ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दी,
अब यहाँ पर आपको ये जो वाइट इसकी बाउंड्री नजर आ रही है, इसकी जो लेंथ है आपके पास, उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। जैसे अगर आप इसकी एक एग्जांपल लें कि आप लोग एक रोप ले लें, रस्सी ले लें, उसके दोनों एंड्स को आप आपस में ज्वाइन कर दें, तो ज्वाइन करने से आपके पास एक सर्कल बनेगा। अब आपने जितनी रस्सी ली थी उसकी जितनी लेंथ थी, आपके सर्कल का उतना सरकमफेरेंस होगा। और एरिया से क्या मुराद है, अब इस वाइट जो बाउंड्री है उसके अंदर आप लोगों को जो ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा है वो उसका एरिया ए है, और ये जो वाइट जो है वो सी सरकमफेरेंस है। तो इसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस का। अब हमें ए में सी को इन्वॉल्व करना है, तो आर की जगह पर हम सी इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहां से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, सी ओवर 2 पाई। अब यही वैल्यू हम 1 में लगा देंगे तो हमारा एरिया जो है वो सरकमफेरेंस की शक्ल में लिख दिया जाएगा। तो अब ये वैल्यू लगा देते हैं 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो बनेगा हमारे पास एरिया इज इक्वल टू पाई, तो पाई रहेगा, आर की जगह पे वैल्यू लगानी है, आर का स्क्वायर है तो सी ओवर 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई इंटू स्क्वायर ले लें, आप स्क्वेयरिंग कर दें, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये एक पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया हमारे पास इक्वल आया सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो देखें हमने एरिया में क्या कर दिया, सी को इन्वॉल्व कर दिया, तो यही हमने यहाँ पर शो करना था। अब जो हमारे पास इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में अब हमने क्या करना है, सी पार्ट में हमने किसी जो आपके पास जो क्यूब है उसके वॉल्यूम को उसके एरिया की शक्ल में लिखना है। एक क्यूब है हमारे पास, उसके एरिया को हमने लिखना है, सॉरी उसके वॉल्यूम को लिखना है एरिया की फॉर्म में, सी पार्ट। तो सी पार्ट हम देखते हैं, अब सी पार्ट है हमारे पास इसका, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब। तो फिर आपके पास इसका वॉल्यूम क्या होगा, आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो तीनों लेंथ की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये भी आपके पास लेंथ है, तो इसलिए वॉल्यूम हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको 1 कह देते हैं। अब इसका एरिया क्या होगा, आपके पास एरिया इज इक्वल टू x इंटू एक्स, क्योंकि आपको पता है कि क्यूब की जो बेस होती है वो स्क्वायर टाइप की होती है, इसलिए x इंटू एक्स कर देते हैं इसको, तो एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें v में जो है वो a को इन्वॉल्व करना है, तो इसलिए यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास ये बन जाएगा स्क्वायर रूट a, और x का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमने नेगेटिव साइन नहीं लिया स्क्वायर रूट लेते हुए, क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं एरिया को, और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। अब यही x की वैल्यू लगा देते हैं हम 1 में, जब हम 1 में लगाएंगे तो आपके पास v इज इक्वल टू x की जगह पे आपने क्या लगाना है, स्क्वायर रूट a और रेस टू पावर 3, और आपको पता है कि हम स्क्वायर रूट को a 1/2 भी लिखते हैं और रेस टू पावर 3, तो अब पावर के ऊपर पावर आ गई है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a रेस टू पावर 3/2, ये आंसर हुआ हमारे क्वेश्चन का। अब देखें v में हमने a को जो है वो एरिया को इन्वॉल्व कर दिया है यहाँ पर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।